इतने अहंकार से भरे हुए हैं कि गरीब इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। महाराष्ट्रात गाडून त्याची कबर खणलेली आहे तेव्हा नरेंद्र मोदी तू कौन है? नकली शिवसेना वाले मुझे जिंदा गाड़ने की बात कर रहे हैं। 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ होता, कहते देखो 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 विकास हो रहा है। ये सरकार में आएंगे तो मिशन कैंसल चलाएंगे। अब हम समझाएंगे तुम लोगों को विकास क्या होता है। इनकी अपनी सियासी जमीन खिसक चुकी है। हाई वोल्टेज चुनाव और सियासी पारा हाई, जंग जबरदस्त है, जोरदार वार पलटवार है। लड़ाई मुंबई की 6 सीटों की नहीं, 48 सीटों की है। मायानगरी मुंबई में एक तरफ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, तो वहीं सेना बनाम सेना और पवार बनाम पवार की जंग चल रही है। लहर मोदी की है या सहानुभूति की, या फिर सब पर भारी राम लहर है? कौन सा फैक्टर कितना हावी है? वोटर के मन में क्या चल रहा है? टाइम्स नाउ नवभारत ने इसकी जमीनी पड़ताल की है। वादे और दावे दोनों तरफ से हैं। हिसाब किताब 48 सीटों का लगाया जा रहा है, लेकिन मुंबई की 6 सीटों की लड़ाई सबसे ज्यादा हॉट है। उनमें से एक हॉट सीट है मुंबई नॉर्थ, जहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और उनके सामने है कांग्रेस के भूषण पाटिल। बीजेपी ने इस बार यहां से 2 बार के सांसद रहे गोपाल सेट्टी का टिकट काटकर पीयूष गोयल को मैदान में उतारा। ऐसे में पीयूष गोयल के लिए पार्टी का स्ट्राइक रेट बनाए रखना बड़ी चुनौती है। दुर्भाग्य है कि कांग्रेस और आपके तो जिन्होंने हिंदुत्व को त्याग दिया, ऐसे उद्धव ठाकरे और शरद पवार जैसे नेता बार बार प्रभु श्री राम का अपमान करते हैं, बार बार देशवासियों का अपमान करते हैं। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का भी बहिष्कार किया, उन्होंने राम सेतु के अस्तित्व को ही प्रश्न चिन्ह उठाया। और मैं समझता हूं भारत की लोग, भारत की जनता अब माफ नहीं करेगी राहुल गांधी और कांग्रेस को, क्योंकि पूरे देश को जोड़ने का काम प्रभु श्री राम करते हैं। केंद्रीय मंत्री और मौजूदा राज्यसभा सांसद पीयूष गोयल पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। राज्यसभा में उनका तीसरा टर्म चल रहा है। 20 मई को मुंबई नॉर्थ की सीट पर वोट डाले जाएंगे, यानी प्रचार के लिए हफ्ते भर से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में जद्दोजहद वोटर्स को साधने की, समीकरण सही बिछाने की है। मुंबई नॉर्थ सीट के कास्ट फैक्टर की बात करें तो यहाँ 47% मराठी, 20% मुस्लिम और 13% गुजराती और मारवाड़ी वोटर्स हैं। अब बीजेपी को उम्मीद है कि मराठी और गुजराती वोट के साथ कुछ और समुदाय के वोट मिलेंगे। जीत 2019 से भी बड़ी होगी। इसी संकल्प के साथ पीयूष गोयल अपने कार्यकर्ताओं के साथ मलाड इलाके में कोली समुदाय के लोगों के बीच पहुंचे और मौजूदा सांसद गोपाल शेट्टी भी उनके समर्थन में कोली जाति का वोट मांग रहे हैं। कितनी बड़ी मजबूती है ये आपके लिए? यहाँ पर बहुत मजबूती है। कोहली जी लोग हैं, इनका अगर आप काम करते हो तो ये आपके लिए चुनाव में जान लगा देते हैं। मेरे 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में भारी मतों से इन्होंने यहाँ पर हमको विजयी दिलाई और अभी तीसरी बार पीयूष गोयल जी को भी भारी मतों से विजयी कराएंगे। पीयूष गोयल जी एक सीजनल लीडर हैं, आप वरिष्ठ नेता हैं, शेट्टी हैं, यहाँ पर गुजराती मराठी समाज ने आपको बहुत समर्थन दिया है। पीयूष गोयल का यहाँ पर उतरने के बाद क्या उतना ही बड़ा समर्थन, उतना ही बड़ा वोट बैंक में डिफरेंस देखने को मिलेगा? मैं मानता हूँ कि उससे भी बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर तस्वीरें आप पीयूष गोयल जी की देख रहे हैं, साथ में जुड़े हुए हैं लोगों के, और इस समाज के लोगों का सम्मान जो है वो बड़ी मात्रा में कर रहे हैं। साफ तौर पर ये वो मालाएं, पुष्प माला पहनाकर लोगों का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से गोपाल शेट्टी जी ने कहा कि ये समाज इनके साथ जब खड़ा होता है तो अपनी पूरी जान, पूरी ताकत लगाकर लड़ाई करता है, और इसीलिए ये तस्वीरें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। कोली समाज के बीच पहुंचे पीयूष गोयल ने गेटअप भी वैसा ही रखा, वोटर से खुद को कनेक्ट किया और लोगों ने भी उनका जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल फिलहाल मैदान में खुद आपको उतरते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें मुंबई नॉर्थ सीट की है, जहां पर आप देख रहे हैं कि आज खुद कोली अवतार में जो है वो पीयूष गोयल है, और अब जो ये कोली समाज की महिलाएं हैं, मछुआर समाज की महिलाएं हैं जो उनका स्वागत कर रही हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से पीयूष गोयल ने जो है वो सर पर वो टोपी पहनी हुई है, पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं इस पूरे समाज का। और आज मलाड के
मालवे इलाके में हैं, जो कि मछुआरों और कोलियों के लिए एक महत्वपूर्ण इलाका है। लाख लोगों से ज्यादा की यहाँ पे की आबादी है, जहाँ पर सभी से मिलते जुलते पीयूष गोयल जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पर लगातार 2 समय से बीजेपी के ही नेता मौजूद हैं। चुनाव में फैक्टर कई हैं, लेकिन चेहरा मोदी का है, मॉडल विकास का है और पीयूष गोयल इसी फैक्टर को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पूरा भारत मोदी का है, मोदी पूरे भारत के हैं। हम सब मोदी का परिवार 140 करोड़ आज मोदी जी को आशीर्वाद देते हैं कि वो लंबे समय तक देश की सेवा करें और हम सबका जीवन उज्जवल बना सके, सबके घरों तक समृद्धि पहुंच सके, भारत एक विश्व शक्ति बने। मुंबई का मिजाज क्या कह रहा है? क्या राम मंदिर वाला मुद्दा बड़ा रोल प्ले करने वाला है? एक तरफ पीएम मोदी का चेहरा और सामने बिना चेहरे वाला इंडिया लाइन। जनता किसके साथ है? मुंबई नॉर्थ के बाद हमने रुख किया मुंबई साउथ का। लड़ाई यहां भी दिलचस्प है। शिवसेना के सामने शिवसेना है, यानी एक तरफ उद्धव गुट और दूसरी तरफ शिंदे गुट। शिवसेना में टूट के बाद ये पहला लोकसभा चुनाव है, जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे के लिए अपनी खोई जमीन वापस लाना बड़ा चैलेंज है। मुंबई साउथ में शिवसेना उद्धव गुट से मौजूदा सांसद अरविंद सावंत का मुकाबला शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की यामिनी जाधव से है, जो बायकुला विधानसभा से विधायक हैं। कैंडिडेट्स मैदान में हैं, लेकिन रसोई में भी हैं, और ये खासियत है इस मुंबई की साउथ सीट की, जो कि मुंबई की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अमीर सीट भी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर बीएमसी का दफ्तर भी है, यहाँ पर कोर्ट्स भी चलती हैं, यहाँ पर नेताओं के दफ्तर भी हैं, और खासतौर पर महाराष्ट्र शासन जहाँ से चलता है वो भी ये साउथ सीट के अंतर्गत आता है। और यहाँ की जो कैंडिडेट है और साथ ही साथ शिवसेना से एमएलए भी हैं, यामिनी जाधव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम, चाय की चुस्कियां भी ले रहे हैं हम लोग आपके साथ, तो कितनी तैयारियां हैं? सभी तैयारियां साथ में है, क्योंकि वुमेन इज अ ग्रेट मैनेजर इन दिस वर्ल्ड। सो महत्वपूर्ण सीट है, शिवसेना वर्सेस शिवसेना वाली जो बात है वो आम जनता के बीच में है, इसे कैसे देखती हैं आप? नहीं, शिवसेना वर्सेस शिवसेना है नहीं, क्योंकि मैं शिवसेना में हूँ, तो जो वर्सेस है तो उसको मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहूंगी। लड़ाई भले यहाँ सेना सेना के बीच है, लेकिन उद्धव गुट वाला शिवसेना इंडिया अलायंस का हिस्सा है। ऐसे में उनकी तरफ से दिया गया कोई भी बयान यहाँ के वोटर्स पर प्रभाव डालेगा, ये माना जा रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का राम मंदिर के शुद्धिकरण को लेकर दिया गया बयान पर मुंबई साउथ से एनडीए की उम्मीदवार यामिनी जाधव ने दो टूक जवाब दिया। हम राम को कैसे पवित्र कर सकते हैं? हमारी वो उतनी हैसियत है, हम उस लेवल पे हैं क्या? राम को कौन पवित्र करेगा? और मेरे ख्याल से ये वहाँ पर मोदी गए हैं, इसलिए वो पूरे मंदिर को प्यूरिफाई करेंगे। कहाँ को मंदिर नहीं, कहाँ प्यूरिफाई करेंगे आप? किस किस चीज को प्यूरिफाई करेंगे? रास्ते के धूल को करेंगे, दिल्ली को करेंगे, फॉरेन जहाँ से फॉरेन बिजनेस आ रहा है उनकी वजह से डेवलपमेंट हो रही है। मुंबई साउथ के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर करीब 65% हिंदुओं की आबादी है, जबकि करीब 25% मुस्लिम वोटर्स हैं। वहीं सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो यहाँ कांग्रेस का दबदबा रहा है। यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी 10 बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं, लेकिन मुंबई साउथ से पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा के शिवसेना में चले जाने से विपक्ष के लिए मुश्किल बढ़ गई। मुद्दा विकास का हो या राम मंदिर का, ये चुनाव महाराष्ट्र के लिए इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि बीते 5 सालों में महाराष्ट्र का सियासी गणित काफी बदल चुका है। 2019 में शिवसेना एक थी, लेकिन अब उसमें 2 फाड़ हो चुके हैं। शिवसेना पर काबिज एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, जबकि उद्धव ठाकरे अपने पिता बाला साहेब की जमीन तलाश रहे हैं। वहीं एनसीपी भी अलग अलग 2 हिस्सों में बटी हुई है। असली एनसीपी का दर्जा अजीत पवार गुट को मिला है, जबकि पार्टी को खड़ा करने वाले शरद पवार के हाथ खाली है। अपनी ही पार्टी से हाथ धोने के बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार अब इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं। बीते सालों में महाराष्ट्र की सियासत बदली, सियासी समीकरण बदला, लेकिन इसके साथ साथ एनडीए के नेताओं का कॉन्फिडेंस और हाई हो गया। महाराष्ट्र की वीआईपी सीट में एक है नाम कल्याण का, जहां से सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे और 2 बार से सिटिंग सांसद श्रीकांत शिंदे चुनावी मैदान में हैं। जीत को लेकर इन्होंने विपक्ष को क्लियर संदेश देते हुए दावा किया कि पीएम मोदी का तीसरा टर्म कंफर्म है। धार्मिक मुद्दों पर जो है भटकाने का काम जो है इतने सालों तक इन्होंने किया, अभी इनकी जो है रोटी जो है वो सेकने में मुश्किल बहुत है इनको। तो इसलिए इनको जो प्रॉब्लम है कि बाबा मोदी जी अभी 10 साल
जो देश का उन्होंने विकास किया है, जो डेवलपमेंट वर्क्स किया है, 2024 में ऑब्वियस है लोग जो है उनके ऊपर विश्वास रखकर जो है फिर से तीसरी बार जो है मोदी सरकार लाएंगे। और देखो इनके पास जो है विपक्ष के पास चेहरा भी नहीं है। हर एक व्यक्ति को जो है, हर एक पार्टी के व्यक्ति को जो है वो प्रधानमंत्री बनना है यहाँ पर। कल्याण लोकसभा सीट पर भी सेना वर्सेस सेना की लड़ाई। शिंदे गुट के उम्मीदवार श्रीकांत शिंदे को चुनौती देने के लिए उद्धव गुट से वैशाली दारेकर राणे चुनावी मैदान में है। चुनावी समर के बीच जुबानी वार पलटवार खूब चल रहा है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत के उस बयान पर भी श्रीकांत शिंदे ने खुलकर जवाब दिया, जिसमें राउत ने पीएम मोदी को महाराष्ट्र की धरती में गाड़ने की धमकी दी थी। पहले हिंदुत्व के नाम पे जो है पार्टी हम लोग की खड़ी हुई, आगे गई, बाला साहब के विचारों पर पार्टी आगे गई। अभी इन्होंने सब छोड़ दिया, सब बेच दिया और अभी औरंगजेब के विचार जो है उन्होंने पूरे आत्मसात कर लिए। तो उनको जहां दिखे वहां पर औरंगजेब ही दिखेगा, और कौन दिखेगा। और मुझे लगता है कि थोड़े दिन का खेल बाकी है। 4 तारीख को कौन किसको गाड़ेगा ये जनता बताएगी आपको। वोटर्स के मिजाज को जो जितना बेहतर भाप लेगा, जीत उसी करवट जाएगी, ये तो तय है। फिर चाहे वो मुंबई हो या फिर महाराष्ट्र हो या देश का कोई और इलाका, सरकार जहां एक तरफ अपने अचीवमेंट को गिना रही है, विकास मॉडल की बात कर रही है, तो वहीं इंडी के पास न चेहरा न कोई क्लियर एजेंडा, बस संविधान, ईवीएम, सीबीआई, ईडी यही जप रहे हैं। मुंबई से शिवानी मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।